हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है, आज वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में आज आपके लिए क्या चल रहा है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और फुल मून की इफ़ेक्ट्स आपके रिलेशनशिप के ऊपर कैसी रहने वाली है। क्योंकि फुल मून की जो एनर्जी है वो आपके रिश्ते के ऊपर कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के ऊपर फुल मून की इफ़ेक्ट्स की क्या असर रहने वाली है और ओवरऑल तो आप दोनों के ऊपर, आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर फुल मून की इफ़ेक्ट्स कैसी रहने वाली है ये हम देखेंगे। और कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है ये भी हम देखेंगे। तो आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और फुल मून की इफ़ेक्ट्स आपके रिलेशनशिप के ऊपर कैसी रहने वाली है। हो सकता है कि आप दोनों आप दोनों में सेपरेशन चल रहा हो, या तो नाराज़गी है, या तो आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो आपको बहुत ही मिस करते हैं, या तो करने वाले हैं या तो कर रहे हैं। तो आपको आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों में डिस्टेंस, या तो किसी भी बात को लेकर सेपरेशन, या तो नाराज़गी, या तो एक दूसरे से आप दूर दूर हैं, या तो ईगो की वजह से, या तो आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पर किसी का एल लेटर बन रहा है, किसी का 4 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर 22, किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, 31 हो सकती है, 22 हो सकती है। तो आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें, बहुत ही ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेताब दिख रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, या तो अपने झूठे घमंड को लेकर शायद उन्होंने आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो अब जैसे कि अपने ही बनाए हुए जाल में वो बंद से गए हैं, अब वो छटपटा रहे हैं, उनको घुटन सी हो रही है, तो वो अब आपसे बात करना चाहते हैं। शायद उन्होंने जानबूझकर आपसे दूर जाने की कोशिश की थी, या तो उनको पता था कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगी, या तो आप दोनों ने ही जैसे कि जानबूझकर आप दोनों ही एक दूसरे से आपने थोड़ी दूरी बना ली, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया हो। लेकिन जब आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, डिस्टेंस बना लिया, तब आपको ये फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि आपके पार्टनर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वो आपके लिए कितने स्पेशल है, कितने ख़ास है। क्योंकि आपने अपने ईगो की वजह से या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है। जो मैं आपके बारे में बोलूँ वो हो सकता है उनके बारे में हो। तो हो सकता है कि आपने अपने ईगो की वजह से, या तो अपने घमंड की वजह से आपने जानबूझकर उनसे दूरियां बना ली। लेकिन अब जैसे कि आपको ये फील हो रहा है कि जैसे कि आपने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है, जैसे कि खुद ही अपने पैरों पर आपने कुल्हाड़ी मार दी हो, जैसे खुद ही अपना नुकसान कर दिया है। अब आपने जो किया है वो अब आप सह नहीं पा रहे हो, और आपको ये पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप अंदर से थोड़ा गिल्ट भी फील कर रहे हो, और उनसे आप बात करना भी चाहते हो, लेकिन आप जैसे कि अपना एक ईगो बीच में आ रहा है, तो आप बात कर नहीं पा रहे हो और उनसे बात किए बिना रह भी नहीं पा रहे हो। तो अजीब सी तड़प दिख रही है। तो आपके पार्टनर भी इस वक्त आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ही आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहे हैं। जैसे कि वो, अगर उनका बस चले तो वो भागकर दौड़कर आपके पास आ जाए, वो आपको बस एक झलक आपकी देखना चाहते हैं। आपके बिना जैसे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने
आपसे बात ना करके या तो आपसे दूरी बनाकर उन्होंने जो भी किया, उन्होंने पहले सोचा था कि ठीक है मूव ऑन कर लेंगे या तो आपके बिना रह लेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपसे थोड़ा उन्होंने दूरी बना ली तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आपके बिना एक पल भी जीना बहुत ही मुश्किल है। आपके बिना जैसे कि सांसें ही उनकी अटक जाती है, सांसें ही वो नहीं ले पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके प्यार में। आपके प्यार ने उनको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बना दिया है। वो पहले इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, वो पहले इतना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो यूनिवर्स के बारे में या तो वो डिवाइन एनर्जी के बारे में इतना वो ज़्यादा नहीं सोच रहे थे। पूजा पाठ करना या तो किसी भी गॉड को पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ों में उनका इतना ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जब से आपके प्यार में पड़े हैं, आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए हैं, तब से जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गए हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको मांग रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआ प्रेयर जो है वो आपके लिए कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा आज बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि फुल मून की इफ़ेक्ट्स भी है, फुल मून की एनर्जी भी है। तो वैसे ही उनकी एनर्जी जो है वो जो रूटीन की हमारी एनर्जी होती है उससे थोड़ी सी अलग ही होती है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ उनका कोई सोलमेट या तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर वो आपके साथ कनेक्ट होंगे तो ही वो अपने साथ कनेक्ट हो पाएंगे। उनकी आज उनका कुछ बैलेंस नहीं दिख रहा है। देखिए, आपने कैंडल की फ्लेम को पहले देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा उन कैंडल की फ्लेम जो है बहुत ही ज़्यादा हाई थी। अब देखिए कैंडल की फ्लेम जो है वो सडनली छोटी हो गई है। तो अभी थोड़ी देर पहले कैंडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बर्न हो रही थी, बहुत ही तेज़ी से बर्न हो रही थी, बहुत ही फास्ट बर्न हो रही थी और अब देखिए शांत हो गई है। तो आपके पार्टनर का आज जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा स्विंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी दिख रहे हैं। तो आज उनका जो मूड है, उनके मूड के जो सारे ही रंग, जैसे कि रेनबो में सारे ही रंग होते हैं, वैसे ही आज आपके पार्टनर के जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। पल भर में वो आपको याद करते हैं, पल भर में मिस करते हैं, पल भर में वो इतना इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी जैसे कि आंखें भर आती है, आपकी उनको इतनी याद आती है कि जैसे कि उनकी आंखें भर आती है और दूसरे ही पल में वो बहुत ही ज़्यादा अपने को संभालने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही उनके बारे में सोच रहा हूँ, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। तो वो पल भर में अपने को कंट्रोल भी कर लेते हैं, अपने को संभाल भी लेते हैं। वो खुद ही जैसे कि उनको लगता है कि उनको संभालने वाला तो कोई है नहीं, तो वो खुद ही अपने को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को संभाल लेते हैं कि आप तो उनके पास आओगे नहीं, आप तो बहुत ही दूर हो, आप तो उनको संभालोगे नहीं। तो वो खुद ही अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को संभाल लेते हैं और थोड़े टाइम के लिए सही रहता है और फिर से आपकी याद उनको आने लगती है। तो उनके जो मूड है वो बहुत ही आज स्विंग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कभी तो बहुत ही शांत बैठे हैं, बहुत ही शांति, उनको बहुत ही सुकून फील होता है। उनको ये फील होता है कि बस एक ही जगह पर बैठे ही रहे, कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे ही बैठे रहे, या तो कोई म्यूज़िक सुनते रहे या तो ऐसे ही नेचर में या तो अपने घर की टेरेस पे बस ऐसे ही बैठे रहे, कुछ काम नहीं करना है, बस ऐसे ही बैठे रहना है। और कुछ टाइम के बाद अचानक से उनकी एनर्जी जो है वो फिर से स्विंग होती है, फिर से वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं, आपको देखते हैं, या तो बार बार आपका ऑनलाइन स्टेटस देखते हैं, या तो कहीं से आपको देखने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो हालत है वो बहुत ही अजीब है, बहुत ही ज़्यादा उनके जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं आज, क्योंकि आपको याद भी करते हैं और उनको ये पता है कि आप तो उनको मिलोगे नहीं। वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आपसे बात भी नहीं होगी, ना ही तो आप उनसे बात करोगे, ना ही तो वो आपसे बात करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों ही थोड़े से एटीट्यूड में, या तो आप दोनों ही थोड़े से ज़िद पे अड़ गए हो कि ना ही तो आप बात करना चाहोगे, ना ही तो वो आपसे बात करेंगे। तो जैसे कि आप दोनों में एक ज़िद सी आ गई है
कि अगर वो बात नहीं करेंगे तो अब हम भी नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपने बहुत बार उनको मनाने की कोशिश की, तो अब आप ये चाहते हो कि अब बहुत हो चुका, अब उनकी तरफ से अगर कोई कॉल मैसेज आएगा तो ही आप बात करोगे। अब हर बारी आप ही झुक जाते हो उनके सामने, हर बारी आप ही उनको मना लेते हो, कभी वो इस रिश्ते को संभालने की कोशिश ही नहीं करते, हर बारी आप ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो। तो अब आपको ये फील हो रहा है कि अब बहुत हो चुका। तो आपने जैसे कि ठान ही लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, आप उनको सामने से मनाने वाले नहीं हो, आप उनको सामने से मैसेज, कॉल, टेक्स्ट कुछ भी आप सामने से उनको करने वाले नहीं हो। अगर उनको आना होगा तो वो आ जाएंगे, अगर उनको प्यार होगा, अगर उनको ये रिश्ता बचाए रखना है तो वो आएंगे। अदरवाइज आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो जैसे कि आपने एक ठान ही लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, उनके बिना जान ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन उनको सामने से कॉल मैसेज तो करना ही नहीं है। तो आपने तो इससे ठान लिया है, तो आपके पार्टनर भी जैसे कि वो, उनको ये फील हो रहा है कि हर बारी आप सामने से उनको मना लेते हो, तो आप सामने से उनको कॉल मैसेज कर दोगे तो वो आपका वेट कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हर बारी आप ही उनको सामने से मना लेते हो, आप ही सामने से कॉल मैसेज कर देते हो, तो वो आपका वेट कर रहे हैं कि हर बारी आप ही उनको मनाते हो, बुलाते हो, मैसेज करते हो, तो इस बार भी आप ही उनको सामने से कॉल मैसेज करोगे। तो वो एक तरह से वो आपके सहारे बैठे हैं कि वो आपके मैसेज के वेट कर रहे हैं, वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका मैसेज कब आएगा। तो वो, क्योंकि आपने एक दो बार उनको सामने से रिप्लाई किया है, तो उनको ये उनका ये माइंड सेट हो गया है कि अब हर बारी आप ही उनको मनाओगे, हर बारी आप ही उनको सामने से मैसेज करोगे, क्योंकि आपने 2-3 बार ऐसा किया है, आपने उनको सामने से मनाया है, आपने इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए उनको सामने से कॉल मैसेज कर दिया है अपने ईगो को साइड में रख के। तो अब उनका ये माइंड सेट हो गया है कि अब हर बारी तो आप ही उनको मनाते हो, तो इस बार भी आप ही उनको कॉल मैसेज करोगे। तो एक तरह से वो आपका वेट करते हुए बैठे हैं, और जैसे कि आपने भी ठान लिया है कि इस बार आपको कॉल मैसेज या तो उनको कुछ, आपको सामने से उनको बुलाना ही नहीं है। अब आप उनका वेट कर रहे हो और वो आपका वेट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन बन गई है। चाहते तो दोनों ही हो एक दूसरे से बात करना, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, और जैसे कि एक झूठा गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि चेहरे पर, अगर आप दोनों कहीं पर आमने सामने आ गए या तो आपने उनको ऑनलाइन देख लिया, तो आप तुरंत ही ऑफलाइन हो जाते हो, ये दिखाने के लिए कि हम आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ही स्टॉक कर रहे होते हो। लेकिन जैसे ही आप उनको ऑनलाइन देखते हो वैसे ही आप ऑफलाइन हो जाते हो। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, हम तो आपको याद नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी लाइफ में बहुत ही नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। वो जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है वो दिखाना नहीं चाहते हैं। आपके लिए प्यार है, तड़प भी है बहुत ही ज़्यादा, आपके लिए बेताब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं आपके बिना। उनका दिल जो है वो अंदर से घुट रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें उनको दिखानी नहीं है। दिखाना क्या है उनको, सिर्फ ईगो, एटीट्यूड, या तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो हम आपको स्टॉक नहीं करते हैं, या तो इतना भी हम आपको याद नहीं करते हैं। ये सब ऊपर से दिखा रहे हैं, और जो असली चीज़ है उनके ऊपर उन्होंने पर्दा डाल दिया है। जैसे कि जो चेहरे पर उन्होंने एक मास्क पहन लिया है, जो है वो दिखाना नहीं है, और जो नहीं है वो दिखा रहे हैं। अंदर से तो आपके लिए मरे जा रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए बेताब हुए जा रहे हैं, आपके बिना तो जैसे कि जान में जान भी नहीं आ रही है, और ऊपर से झूठ मूठ का ऐसा दिखा रहे हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कूल डूड है, बहुत ही नॉर्मल है, वो तो अपने ईगो में रहेंगे, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी ड्यूअल सिचुएशन आपके सामने दिख रही है, लेकिन वो जब अकेले होते हैं तब आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं। ऐसा एक दिन, एक पल भी नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपको मिस ना किया हो। बार बार ये सोचते हैं कि कहीं आपका कॉल मैसेज तो नहीं आया, कहीं आप तो नहीं आए।
हर चीज़ में वो आपको ढूंढने की, आपको देखने की कोशिश करते हैं। और वो आपको ब्लेम नहीं दे रहे हैं, वो अपने को ही ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपना वो अपने जो अपने अंदर जो अवगुण है या तो उनकी जो गलती है उनको ही वो देख रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो तो वो खुद ही रिग्रेट कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने आपको ऐसा क्यों बोला, आपको ऐसा क्यों कहा, या तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या तो उन्होंने अचानक से आपसे बातचीत करना बंद कर दिया हो, तो अब वो सोच रहे हैं कि अब वो किस मुंह से आपके सामने आए, अब वो आपके सामने किस मुंह से आए, आपको क्या बताए। अगर आप पूछोगे कि ये आप क्या हरकतें कर रहे हो, कभी आते हो, कभी जाते हो, कभी बातें करते हो, कभी नहीं करते हो, आप हमेशा ही अपनी मनमर्जी चलाते हो, आप क्या सोचते हो या तो आप क्या समझते हो कि हम फालतू है, जब चाहोगे तब आप बुला लोगे और हम आ जाएंगे। तो वो ये सोच रहे हैं कि अब वो आपके सामने कौन से मुंह से, या तो वो क्या मुंह लेकर आपके सामने आए। अगर आप उनको कहोगे कि आप क्या हमें इतना फालतू समझते हो कि आप जब चाहोगे तब आओगे और हम आपको वेलकम कर देंगे, और जब आपका मन भर जाएगा या तो जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तब आप चले जाओगे, तो आपने समझ क्या रखा है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपने उनसे ऐसा कुछ कहा तो वो इसी वजह से वो आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको याद बहुत ही करते हैं, आपकी याद उनको पल पर सताती रहती है। लेट नाइट उनको बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं लेट नाइट आपको लेकर। मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। अगर वो फीमेल है तो कभी कभी हो सकता है कि उनकी आंखें भी भर आती है और लेट नाइट तक आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस देखते रहते हैं। तो बातें ना करने से प्यार कम थोड़ी हो जाता है, ईगो दिखाने से, ब्लॉक कर देने से, बातें बंद कर देने से, ये सब तो ऊपरी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से प्यार जो है वो कम तो नहीं होता है। प्यार जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो यही सब उनके साथ हो रहा है। जितना उन्होंने आपके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई है, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर ही अब आ गई है। उन्होंने आपके सामने ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा या तो नाराज़गी ये सब दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको ये दिखाना था कि आपको वो दिखा देंगे, आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, आप कैसा फील करोगे, लेकिन इनका सब उल्टा ही पड़ गया। अब ये सारी चीज़ें उनके ऊपर ही भारी पड़ गई है, जैसे कि उन्होंने अपने बनाए हुए जाल में वो खुद ही फंस गए हैं, ऐसी उनकी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत ही खुद ही जैसे कि अपना बनाया हुआ जाल है और खुद ही उसमें फंस गए हैं, खुद ही उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। फुल मून की एनर्जी है, तो आपकी पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। सच्चा प्यार होता है वो दो आत्माओं को एक कर देता है, दो आत्माओं को और दो जिस्म को भी एक कर देता है। सच्चा प्यार जो होता है, आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो ऊपर से भले ही वो ये सब दिखावा कर रहे हो, ये सब नाराज़गी, ईगो, गुस्सा ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिल से तो वो आपके साथ ही कनेक्टेड है। दिल से तो उन्होंने कभी आपको दूर किया ही नहीं, एक पल के लिए भी वो आपसे दूर नहीं हुए हैं, एक पल के लिए भी उन्होंने आपको भूला ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जैसे सच्चा प्यार है वो उनकी और आपकी आत्मा जो है वो अब एक हो चुके हैं। वो ये सारी जो ऊपर से ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये तो सिर्फ जैसे समंदर में ऊपरी जो लहरें होती है, ये सारी तो लहरें हैं, लेकिन उनकी गहराई में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, ढेर सारा प्यार है। तो ये जो ऊपर से जो गुस्सा, ये नाराज़गी, ये सब जो है वो तो जैसे कि समंदर की ऊपरी लहरें हैं। आप उनके ऊपर फोकस मत करो, लेकिन आप उनके दिल में झांक कर देखो, ऐसा वो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आज इमोशनल हो रहे हैं। यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। देखिए वो आपके बिना अधूरे हैं, लेकिन कहना नहीं है, थोड़ा कभी कभी सबके अंदर कुछ
होती है गलतियाँ, सब करते हैं, सबके अंदर कुछ मिस्टेक्स होती है, सबके अंदर कुछ कमियाँ होती है। तो उनके अंदर भी ये कमी है कि वो थोड़े से गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, थोड़े से ज़िद्दी उनका नेचर हो सकता है। लेकिन उनको अगर उनके दिल में आप झाँक कर देखोगे तो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हो वो उनकी अंधेरी ज़िंदगी में आप ही रोशनी की किरण हो। ये उनका दिल जानता है, समझता है, लेकिन ये फिर भी ऊपर से आपसे लड़ाई झगड़ा करने की या तो ऐसे ही नाराज़गी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप उनकी अंधेरी ज़िंदगी में जैसे कि रोशनी की किरण हो, ऐसा ये आपको कहना चाहते हैं। यू आर हेवन ऑन अर्थ। आप जो हो वो इस धरती पर, आपका जो साथ है वो उनको स्वर्ग जैसा लगता है। सारी खुशी, सारी लड़ाई झगड़े, नाराज़गी, सेपरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ ही है, आपके साथ शुरू होती है, आप पर ही ख़त्म होती है। इन सारी चीज़ों के बीच में सेंटर में तो हमेशा आप ही रहते हो। आपसे ही प्यार, आपसे ही लड़ाई, आपसे ही झगड़ा, आप पर ही गुस्सा, आप पर ही नाराज़गी, जो भी है सब कुछ आपसे स्टार्ट होता है, आप पर ही ख़त्म होता है। इसी को तो प्यार कहते हैं। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा होता है, और कहाँ होता है। अगर प्यार नहीं होता तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। हम ऐसे ही रोड पर किसी के साथ थोड़ी हम लड़ाई झगड़ा करने जाते हैं। अगर वैसे तो पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया के साथ हम लड़ाई झगड़ा या तो किसी के सामने हम ईगो एटीट्यूड दिखाने नहीं जाते हैं। उन्हीं के सामने ये सारी चीज़ें दिखाते हैं जो हमारे लिए स्पेशल होता है, जो हमारी जान होता है। उनके सामने ही तो ये सारे नखरे होते हैं। तो ये सारे जो है वो प्यार के ही रंग है। ये सब प्यार का ही एक अलग रूप है, प्यार के ही अलग अलग नाम है। अगर जिद बोल लो, रूठना बोल लो, मनाना बोल लो, गुस्सा, एटीट्यूड, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये सारी चीज़ें जो है वो प्यार के ही अलग अलग नाम है। प्यार है तभी तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर प्यार नहीं होता तो कोई रूठता नहीं, कोई मनाता नहीं। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई ये सब करता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब प्यार भी है। इस सारी चीज़ों का होना, इसका मतलब कि प्यार का भी होना। प्यार है तभी तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। भले ही प्यार दिखाए ना दिखाए वो बात अलग है, लेकिन प्यार बहुत ही ज़्यादा करते हैं आपको। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।